मुझे याद है वो समय कि वो 6 दिन जब मैं उनके क्षेत्र में था तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जेल के अंदर हूं। मुझे इसे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब भी उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा, बिहार में अपराध, बिहार में करप्शन, ये सब चीज़ें बढ़ी। नीतीश जी को लोग प्राइम मिनिस्टर भी बना रहे थे, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे कि उनका दाव या उनकी नींव भारतीय जनता पार्टी के ही बेस के ऊपर है। लेकिन जब बात मेरे प्रदेश की है, जब बात आप लोगों की है, तो आप लोगों से बड़ा और मेरे प्रदेश से बड़ा ना मेरी माँ है और ना मैं हूँ। हमारी डील तो ये है कि जहाँ मन है वहाँ तन है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। स्वर्गीय अजीत सिंह जो कि जेडीयू के सांसद रहे, मीना सिंह उनकी धर्मपत्नी हैं जो कि जेडीयू की सांसद रहीं, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के ज्ञान भवन से, जहां पर मीना सिंह जो कि जेडीयू के पूर्व सांसद रही हैं, उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ले ली है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद थे, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में विशाल सिंह जो कि एनसीसीएफ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सदस्यता ले ली है बीजेपी की। मीना सिंह खुद मौजूद थी और एक बड़ा आयोजन हुआ। राजधानी पटना में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मेरा मिलन समारोह हुआ जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे। और विशाल सिंह जो कि एनसीसीएफ के अध्यक्ष हैं, अपने पिता को याद कर रहे हैं। जब पिता उनके चुनाव लड़े थे उस वक्त वो महज 18 साल के थे, बाद में उनका निधन हो गया। हालांकि उस वक्त कैसा राज था, कैसे 6-6 राइफल्स वाले लोगों के साथ, 6-6 सुरक्षा कर्मियों के साथ उन्हें बाहर निकलना पड़ता था। बिहार में, आरा में कुछ ऐसा महसूस होता, लगता कुछ ऐसा था जैसे कि जेल में हो। लेकिन अब माहौल फिर बदला। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी गलती क्यों कर दी? विशाल सिंह क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैंने बिहार में एनडीए का राज देखा है। 2005 से लेकर 2015 तक जो राज रहा है बिहार में, वो विकास का राज रहा है। मेरे पिता 2004 में सांसद हो गए थे। उनके चुनाव में मैं मात्र 6 दिन के लिए उनके चुनाव में आया था। उस समय मेरी उम्र 18 से ज़्यादा थी। उस साल मैंने अपना पहला मतदान दिया। लेकिन मुझे याद है वो समय कि वो 6 दिन जब मैं उनके क्षेत्र में था तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जेल के अंदर हूँ। हमारी माँ, हमारी दादी और हम उन 6 दिनों में जहाँ हम लोग रह रहे थे, उसके बाहर निकलने के लिए भी हमें 6 हथियारबंद लोगों की जरूरत पड़ती थी। जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश जी को एनडीए का मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे बहुत काम है। लेकिन मुझे इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब भी उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा, बिहार में अपराध, बिहार में करप्शन, ये सब चीज़ें बढ़ी। हम लोग इस बात को मानते हैं कि एनडीए के साथ इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, वो सरकार में गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और अगर आप देखिएगा तो नीतीश जी का स्वर्णिम काल भी वही था, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी। मैं इस बात को मानता हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश के किसी राज्य में सरकार चलाई जाती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को चला रही हो या उसकी अलायंस पार्टनर हो, विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था, ये 3 उस सरकार के ऐसे स्तंभ होते हैं जो मजबूत सरकार और मजबूत नींव बना के प्रदेश को चलाया जाता है। मेरा परिवार 2004 से जदयू के साथ जुड़ा रहा और मेरे पिता, मुझे याद है कि 2004 से 2007 तक 3 साल जब वो सांसद रहे
तो मैं उनसे एक ही पूछता था, सवाल ये था कि आप मुझे ये बताएं, मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, मैं अपना ग्रेजुएशन दिल्ली में कर रहा हूँ, लेकिन मुझको बड़ा संकोच होता है ये बताने में कि मैं बिहार का हूँ। इस ठप्पे को मिटाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तो मेरे पिताजी बड़ी मुस्कुराते एक बात कहते थे, वो कहते थे देखो बेटा, 2005 के पहले जो समय था वो 2005 के बाद नहीं है। इस सरकार की प्राथमिकता ये है कि बिहारी किसी भी प्रदेश में हो, बिहार का नागरिक किसी प्रदेश में भी हो, उसका आत्मसम्मान इस सरकार की प्राथमिकता है। और मैं तो दिल्ली में पढ़ रहा था, मुझे ये महसूस हुआ कि आने वाले समय में बिहार में जो सरकार थी उसने ये पुरजोर प्रयास किया और इस प्रयास को उन्होंने जमीन पे उतारा कि बिहार और बिहारी का सम्मान पूरे भारत भर में हो। अगर आप उस समय देखिएगा तो नीतीश जी को लोग प्राइम मिनिस्टर भी बना रहे थे, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे कि उनका दाव या उनकी नींव भारतीय जनता पार्टी के ही बेस के ऊपर है। आज आप सभी लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोग में से अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन आपकी आस्था हमारे परिवार में है, आपकी आस्था हमारी माँ और हमारे में है। इसी के लिए आप आज इस संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर रहा है, लेकिन कोई भी किसी को कुछ इसके लिए नहीं दे देता कि आप किसी के दामाद या आप किसी के बेटा हैं। मैं 2007 से जिस दिन से मेरे पिताजी का देहांत हुआ, सहकारिता मूवमेंट के अंदर दिन भर रात भर मैंने उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश की है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि इस संस्था के अंदर मैं 10 साल का अध्यक्ष रहा हूँ, उसके पहले मैं निदेशक रहा हूँ। मैं भारत में जो शीर्ष संस्थाएं सहकारिता की उसके अंदर मैं निर्देशक, अधिकांश जगह निर्देशक हूँ, अधिकांश जगह उपाध्यक्ष और अब मैं अध्यक्ष हूँ। लेकिन मुझे इस जो मेरे बारे में जो बात कही जा रही है, मैं इसको एक तमगे की तरह अपने कंधे पे लगा के, अपने माथे पे लगा घूमूंगा। मैं जहां पर रहना चाहता था, आज मैं उस दल के अंदर हूँ। 2014 के अंदर हमारी माँ को आदरणीय राजनाथ जी ने कहा कि मीना जी आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर आना चाहिए, लेकिन ये मेरी माँ की निष्ठा थी। उन्होंने उनके मुंह पे कहा कि भाई साहब, मेरे परिवार से आपका संबंध तब तक रहेगा जब तक आपके दोनों बेटे नीरज और पंकज जी और विशाल दोनों जिंदा रहेंगे, तब तक ये संबंध रहेगा। ये संबंध सिर्फ आपका और मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे पति के जाने के बाद आपने एक बड़े भाई की तरह उस भूमिका में आप रहे हैं। क्योंकि मेरी माँ ईमानदार थी, दल के प्रति उनकी निष्ठा थी, इसलिए आज भी जब तक वो दल में थी, उस दल के प्रति उनके लिए सम्मान रहा। हम लोग आज भी नीतीश जी को अपशब्द नहीं कहेंगे, व्यक्तिगत रूप से वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन जब बात मेरे प्रदेश की है, जब बात आप लोगों की है, तो आप लोगों से बड़ा, मेरे प्रदेश से बड़ा ना मेरी माँ है और ना मैं हूँ। ये कहा जा रहा है कि हम लोग किसी आयोजन से, किसी डील के थ्रू आ रहे हैं। भाई डील तो ये है कि जहाँ मन है वहाँ तन है, यही एक डील है। हमारा मन यहाँ रहने का है, इसीलिए हम दोनों आज तन से यहाँ खड़े हैं। जिस दल को हमने, मेरे परिवार ने 19 साल दिया, 2014 का चुनाव हम लोग आखिरी चुनाव लड़े हैं। हमें चुनाव लड़ने से कोई मतलब नहीं है। अधिकांश समय ये होता है कि कोई जनप्रतिनिधि एक चुनाव लड़ने के बाद ये कोशिश करता है कि जो दल उसको टिकट नहीं दे रहा हो उसको छोड़ के वो किसी और दल में चला जाए। लेकिन ये मेरी माँ की ईमानदारी है कि 9 साल से बिना किसी उम्मीद के ईमानदारी से उन्होंने उस दल के लिए सेवा किया। और मैं उनके और आप सब लोग देखिए, हमारा बल अपना बल नहीं है। हम लोगों को ये कहा गया कि इससे छोटा सा बाजार कराया जाए, लोगों को आने में सुविधा होगी। तो माँ और हम लोग रात को हंस रहे थे, हम लोग कह रहे थे ये हॉल भी छोटा पड़ने वाला है भाई, इतने लोग आने वाले हैं। और मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि हमने किसको आने के लिए पैसा दिया है?
कि आप आइए और भीड़ को लेके आइए। क्या आप लोग अपनी मर्जी से आए हैं? सुनाई नहीं दे रहा है भाई, मंच को ये मालूम तो चले कि आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले अपने नौजवान दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि मैं नौजवान हूँ, मेरा दिल नौजवान है, और जब तक मैं हूँ तब तक नौजवानों के लिए रहूंगा, और मैं जहाँ जहाँ रहूंगा मैं नौजवानों की बात करूंगा। मेरे को ये मालूम है कि जहाँ हमारी माँ है और जहाँ मैं हूँ, आप लोग चाची से संकोच करिएगा, भाई से संकोच नहीं करिएगा। तो भाई था, है और कल भी रहेगा। आप सभी लोग यहाँ पर आए, अधिकांश लोग जो आए हैं यहाँ पर वो नौजवान हैं, लेकिन आप लोगों में ऐसे भी लोग हैं जो मेरे स्वर्गीय दादाजी के समय के हैं, ऐसे भी लोग हैं जो मेरे पिताजी की शादी में आए हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अब 28 के मेरे बेटे के मुंडन देवी और छठी में भी आए हैं। मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये पुनः आप लोगों से कहूँगा कि मेरा परिवार जिस तरीके से पिछले 35 साल की राजनीति कर रहा है, जो एक ईमानदार पहल है, अगले 30 साल 35 साल जब तक हम लोग हैं तब तक वो पहल ईमानदार रहेगी। मैं मंच को आभार प्रकट करूंगा, आप लोगों ने हमें अपने परिवार में शामिल किया, और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम लोग निस्वार्थ भाव से चल के काम करेंगे। धन्यवाद। तो विशाल सिंह ने कैसे कटाक्ष किया है, वहीं बीजेपी में आने के बाद युवाओं को आगे बढ़ाया जाता है, युवाओं को मौका दिया जाता है। उन्होंने आए हुए तमाम लोगों को धन्यवाद भी कहा है, धन्यवाद दिया है, और युवाओं को बीजेपी की ओर आकर्षित करते हुए क्या कुछ पूरे भाषण के दौरान कहा, कैसे जिक्र किया नीतीश कुमार का, हालांकि उन्हें सम्मान दिया है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।